मैं कर रही हूँ। तुम्हारा हाथ, जादू कहीं से भी अपने आप नहीं आता। शिक्षिका ने फूलों का एक गुलदस्ता उठाया। देखते ही देखते सारे फूल मुरझा गए। फिर एक पत्थर हवा में उड़ गया। मेरे सहपाठियों ने भी उसकी नकल की। उनके पत्थर भी हवा में तैरने लगे। मैंने बार बार कोशिश की, लेकिन हर बार असफल रही। शिक्षिका मेरे पास आई। उसने मुझे डांटा कि मैं बहुत जल्दी कर रही हूँ, कि मैं जादू का इस्तेमाल खुद को सुंदर बनाने के लिए करना चाहती हूँ। मैं जन्म से ही कुबड़ी थी। मेरा मुंह भी टेढ़ा था। मैं बदसूरत थी। कक्षा में मैं हमेशा सबसे धीमी और सबसे कमजोर छात्रा थी। मैं टूट गई। मैंने आईने में खुद को देखा और फूट फूट कर रो पड़ी। अगले दिन शिक्षिका हमें सीगल टॉवर ले गई। उसने कहा कि हम बोतलों में बिजली को पकड़ने की कोशिश करें। सबसे पहले डोरा गई। उसने सावधानी से अपनी बोतल ऊपर उठाई। बिजली गिरते ही वह बेहोश होकर गिर पड़ी। फिर एनी की बारी आई। वह कुछ पल झिझकी, लेकिन उसने बिजली को पकड़ लिया। हालांकि उसकी बोतल चकनाचूर हो गई। जब मेरी बारी आई तो मैंने शिक्षिका को ठंडी निगाहों से देखा। मैंने हिम्मत जुटाई और बोतल को ऊंचा उठा दिया। अचानक बिजली मेरे सीने पर आ गिरी। उसके जोरदार प्रहार ने मुझे दीवार से दे मारा। मैं देखती रही कि बाकी सब सफल हो रहे थे, जबकि मैं बार बार असफल हो रही थी। मैंने शिक्षिका की आंखों में निराशा देखी। मुझे लगा कि मैं बिल्कुल महत्वहीन हूँ। अपमान, नफरत और कड़वाहट, ये सब भावनाएं मेरे भीतर उमड़ पड़ी। गुस्से की आग मेरे अंदर भड़क उठी, लेकिन शिक्षिका ने मेरे भीतर छिपी क्षमता को देख लिया था। उसने कहा कि असली सुंदरता बाहरी रूप में नहीं, बल्कि मन की सुंदरता में होती है। उसने मुझे चेतावनी दी कि मैं अपने गुस्से को खुद पर हावी न होने दूं। उस रात शिक्षिका उन लड़कियों को अपने साथ ले गई जो परीक्षा में असफल हो गई थी। मैं चुपके से उनके पीछे पीछे गई और जो मैंने देखा उसने मुझे हिला दिया। शिक्षिका ने उन तीनों छात्राओं को ईल मछलियों में बदल दिया। उसे पहले से पता था कि मैं उसके पीछे खड़ी हूँ। उसने कहा कि उसने सिर्फ उनकी स्वतंत्र इच्छा छीन ली है। अब वे अकादमी के लिए ऊर्जा का स्रोत बनेंगी, ठीक वैसे ही जैसे फूलों का सबसे अच्छा उद्देश्य मुरझा जाना होता है। इसके बाद शिक्षिका ने मुझे एक निर्दोष और सुंदर चेहरा देने की तैयारी की। मैं अपने बदसूरत प्रतिबिंब को घूरती रही। उसने धीरे से कहा, अपनी आंखें बंद करो और दुनिया की सबसे सुंदर स्त्री की कल्पना करो।